आपने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर तो देखी होगी। क्या आपको ईशान अवस्थी याद है? पॉपुलर फिल्म तारे जमीन पर थी जिसमें ईशान अवस्थी को ऐसी मानसिक बीमारी का रोगी दिखाया गया है। फिल्म में एक बच्चे की लाइफ के कई प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। ऑटिज्म के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि इसके लक्षण तो शुरू से ही दिखने लगते हैं, लेकिन अभिभावकों की जागरूकता की कमी से इसका पता काफी समय बाद चलता है। आज दुनिया में हर 65 में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है। इसमें भी 2 से 9 वर्ष तक के बच्चे में ये ज्यादा पाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी पांडे। हर साल अप्रैल महीने को वर्ल्ड ऑटिज्म मंथ के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 2 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद लोगों को ऑटिज्म डिसऑर्डर के बारे में जागरूक करना है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। आमतौर पर जन्म के 12 से 18 हफ्ते के बाद ऑटिज्म के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसे मनाने का मकसद ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को समझाना, उनको सपोर्ट देना व समाज में बराबरी का स्थान दिलाना है। आज संयुक्त राष्ट्र 2 अप्रैल 2025 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इसका कार्यक्रम आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में संकल्प के माध्यम से 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऑटिस्टिक व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना था। पिछले 17 वर्षों में इस पहल ने जागरूकता से आगे बढ़कर स्वीकृति और समावेशन को प्राथमिकता दी है, जिससे ऑटिस्टिक व्यक्तियों के समाज में योगदान को पहचाना जा सके। बच्चों में टेलीविजन व मोबाइल के अत्यधिक संपर्क के कारण ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बच्चों के मोबाइल देखने का समय कम करें। बच्चों को शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें। बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं। बच्चों को खेलने और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑटिज्म पीड़ितों के भी दूसरे इंसानों की तरह मानवाधिकार होते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर भेदभाव और तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति होती है। यह बचपन के शुरुआती दौर में ही हो जाता है। बातचीत व दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है। कई बार इससे पीड़ित अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। वह दुनिया को एक अनोखे नजरिए से देखते हैं। ऑटिज्म बीमारी जिंदगी भर बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकती है। ऑटिज्म के प्रत्येक बच्चे में इसके अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं या उनका आईक्यू सामान्य बच्चों की तरह होता है, पर उन्हें बोलने और सामाजिक व्यवहार में परेशानी होती है, जैसे आंखों से आंखें मिलाकर बात न कर पाना, बोलने में दिक्कत महसूस करना, शब्दों का प्रयोग ना करके बस बड़बड़ाना, एकांत में रहना, किसी एक कार्य को बार बार दोहराना, जैसे खिलौने कार पहियों को बार बार घुमाते रहना, किसी अन्य से घुलने मिलने में दिक्कत महसूस करना आदि प्रमुख रूप से ऑटिज्म 4 प्रकार के मिलते हैं। ऑटिज्म का सबसे गंभीर रूप ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, जहां पीड़ित व्यक्ति को बोलने, सोशल स्किल्स और रिपीटेटिव व्यवहार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके सामान्य लक्षणों में भाषा के विकास में देरी, आई कांटेक्ट से बचना और सेंसरी सेंसिटिविटी शामिल है। इसका सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन जेनेटिक और पर्यावरणीय कारक इसमें एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम वाले लोगों में क्लासिकल ऑटिज्म की तुलना में हल्के लक्षण होते हैं। इनका दिमाग सामान्य से ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन सोशल कांटेक्ट, इमोशंस को समझने और बातचीत को बनाए रखने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि एस्पर्गर सिंड्रोम जेनेटिक फैक्टर से जुड़ा हुआ है। परसेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इस कैटेगरी में ऐसे लोग शामिल हैं जो ऑटिज्म के कुछ लक्षण दिखाते हैं, लेकिन इसके अन्य प्रकारों के मापदंडों को पूरी तरह से पूरा नहीं करते। उन्हें कम्युनिकेशन में हल्की कठिनाई, रिपीटेटिव बिहेवियर और सोशल कांटेक्ट में परेशानी हो सकती है। माना जाता है कि इसके कारण जेनेटिक्स और पर्यावरणीय प्रभावों का मिश्रण है।
ऑटिज्म का एक दुर्लभ प्रकार चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे कुछ साल तक सामान्य रूप से विकसित होते हैं और फिर भाषा, सोशल कांटेक्ट और मोटर एबिलिटीज पहले से मिले स्किल्स खो देते हैं। इसका कारण अज्ञात है, लेकिन संदेह है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शामिल है। प्रारंभिक निदान और समय से सही थेरेपीज की मदद से ऑटिज्म को मैनेज करने, प्रभावित व्यक्तियों के लिए कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल में सुधार करने में मदद मिल सकती है। ऑटिज्म को यदि समय पर पहचान लिया जाए तो इसका इलाज आसान है। आप भी मोबाइल का उपयोग जरूरी होने पर ही करें, ताकि बच्चे भी आपसे सीखें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।